आज काहे इतना दर्द में, इतना तकलीफ में, इतना रोवत बाड़ू, इतना बिलखत बाड़ू और सोशल मीडिया पे आके अपन लेक्चर देत बाड़ू? का हो गईल? जैसन कर्म कैले बाड़ू वैसन भोगे के पड़ी, ठीक बा ना? हम तुके बता देते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सभी की ज्योति पांडे और अपने रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। आज मैं आरती की रिलाई करने वाली हूँ अच्छे से। क्यों? वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक मालूम चलेगा। एगो इनकर ब्लॉग वीडियो आइल है जिनमें इतना रोवती बाटीन, इतना रोवती बाटीन कि मत पूछी आप लोग कि कितना रोवती बाटीन। लेकिन इनके रोले के पीछे के कारण का हवे वो आप लोगन के पता चली। वो इहे हवे कि मोनू खूब थूरत हवे, इनके खूब थूरत हवे, खूब लतियावत हवे। अरे यार, तुम जो कर्म की हो आरती ना, जो तुम कर्म की हो, एक पिता अपने कोख से एक बेटी को जन्म देता है ना तो बहुत भाग्यशाली मानता है खुद को। लेकिन तुम्हारा पिता तुमको जन्म दे करके वो कितना दुर्भाग्यशाली अपने आप को मानता होगा ना, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक पिता की पगड़ी उसकी बेटी होती है और वही पगड़ी जब चार समाज में उछलती है ना तो एक पिता का जीना और मरना एक होता है, ठीक है ना? और वो पिता किस हाल में जीता है, अब तो तुम उनको जीते जी मार दियो उनकी इज्जत लेकर के। लेकिन गाइस बता दे, ये रोए जा रही है कि मुझे यहाँ पे इतनी मार मारा है, दागा है मेरे को, जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे मारे जा रहा है। मैं किसी को बताती नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे अपना तकलीफ शेयर नहीं करती हूँ। किसी को क्या बताओगी यार? तुम अपने माँ बाप को बताने लायक नहीं हो। बेटियों की शादी होती है ना, जब बेटियों की शादी होती है तो एक बेटी की शादी जब माँ बाप करते हैं ना तो उनको ये होता है कि मेरी बेटी के ऊपर कोई बीतेगा कुछ तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर सकते, अपने माता पिता से भी अपनी तकलीफ नहीं कह सकती हो, वैसे ही तुम मार खाओगी। और सुनो, बताया तुम कर्म ही ऐसा की हो गंदा कि तुम हमेशा ट्रोल होती रहोगी, ठीक है ना? और रही बात, तुम खुद जानबूझकर गलती की हो। जब तुमको, अगर जो मान लेते तुमको जबरदस्ती ही की गई हो मोनू से शादी करने के लिए, तुमको क्या जरूरी था शादी करना उससे? तुमको दूसरा लड़का नहीं मिला होता? हाँ? और अपने पिता की तुम इज्जत यहाँ पे खाई हो। जब तुम बाथरूम में बुला के छोटू से मिल रही थी तो कौन से घर वाले पकड़ेंगे तो नहीं बोलेंगे? भाई वही बात है, तुम अपने माँ बाप की इज्जत ले चुकी हो और तुम समाज के नाम पे एक काला धब्बा हो। मैं यही कहूंगी, तुम्हारे जैसी लड़की होना बहुत ही पाप है। एक पिता के कोख से तुम्हारे जैसी बेटी अगर जो पैदा हो जाए ना तो वो पिता मौत से बदतर जिंदगी जी लेगा, जीते जी, ठीक है ना? और वही तुम्हारे घर वाले आज जी रहे हैं, चाहे तुम्हारा कास्ट कोई भी हो। देखिए, कास्ट कोई भी हो, एक मैं नीच जिसको बोलते हैं ना, बहुत मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बहुत इज्जत से रहते हैं, बहुत सम्मान से रहते हैं लोग, ठीक है ना? और ये लड़की पूरा नाक में दम कर दी है, भगवान कहीं को किसी को नहीं छोड़ी है। इसके पापा जितना तड़पते हैं, जितना रोते हैं ना, देखिए मैं जानती हूँ कि किसी को मारना गलत है, किसी को जान से मार देना गलत है, ये चीज गलत है, मैं जानती हूँ। लेकिन गलती खुद की भी लेनी चाहिए कि मैं कैसी हूँ, मेरी गलती है, मैं ही हूँ। अगर जो मैं आधी रात को 2 बजे 2:30 बजे एक लड़के को कॉल करूं और बोलूं कि तुम आ जाओ मुझसे मिलने के लिए और मैं तुमसे मिलूंगी, और बाथरूम में जाकर रंगरलियां बनाई जाए और माँ बाप पकड़ ले, तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो बोला जाता है कि आरती की भाभी ने छोटू को बुलाया था शादी की बात करने के लिए, ठीक है, ये भी बात आई है कि आरती की भाभी ने बुलाया था छोटू को कॉल करके शादी की बात करने के लिए। तो ये बताइए आप लोग, 2 बजे रतिया में बुला करके शादी की बात होती है क्या? हाँ, 2 बजे रतिया में बुला के शादी की बात होती है? हम तो नहीं जानते हैं। अगर जो उनकी भाभी ही बुलाई हो तो 2 बजे रात में थोड़ी ना बुलाया जाता है शादी की बात करने के लिए। ये तो सरासर गलत है। अगर जो इसके पहले उसके घर वालों को भनक तक नहीं थी कि छोटू और इसका अफेयर चल रहा है, तो कैसे बुला के सब मारने के लिए बुला लेंगे प्लानिंग के तहत? ये गलत है, ठीक है ना? रही बात, ये यहाँ आरती ही बुलाई थी छोटू को, इनको क्या ही बोले, अब बहुत ज्यादा इनको जो है जुनून था, ये बुलाई थी आरती को छोटू को मिलने के लिए। और जब भाई बाप पिता गांव समाज जब बुरी कंडीशन में पकड़ लिया तो वही जो नहीं होना चाहिए था अनहोनी हो गई, जो नहीं होना चाहिए था। कसम से कह रही आरती ना, तू हमारे गाँव के रहतू ना, हमारे गोरखपुर से रहतू और हमारे एरिया से रहला तू ना, तो छोटू के तब बाद में पहले तो है टारगेट कल गई, ठीक है ना?
काहे से कि ई जो कर्म तू कैले बाड़ू ना ई इज्जत के खिलाफ है, और इज्जत से बढ़ के जन्मो नहीं होला, जानलू ना। इज्जत से बढ़ के कोनो चीज नहीं होला, ई पूरी दुनिया के पता बा, हमई के नहीं। तो कोनो भी बिटिया ऐसा करी ना तो ओकर माई दादा के खून खौलबे करी, ओकर माई दादा एक्शन लेबे करे। इतना तुरे चर्बी रहला तू लेके भाग गईला तू, तो उसका जान भी बच गया होता और तुम कहाई होती कि हाँ तुमने प्यार किया है, प्यार में तुम्हारा नाम लिख दिया गया होता। लेकिन अब तुम्हारा प्यार में नाम नहीं लिखा जाएगा, किसी जन्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि तुमने गलती की है, कहीं ना कहीं सारी फसाद की जड़ तुम ही हो, गलती तुम ही ने की है। और माँ बाप जो है आज झेल रहे हैं। तो भगवान से मैं यही मनाऊंगी कि हे भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे भगवान, जो अपने माँ बाप को ना समझ सके और अपने पिता की पगड़ी को उछाले। ऐसी बेटी किसी को ना दे। प्यार मोहब्बत होता है, एक उम्र होती है होने की, लेकिन प्यार अगर जो कर रहे हैं आप लोग तो घर वालों को बताइए। घर वाले नहीं राजी हैं यार, उस लड़के को छोड़ दीजिए। जहां आपके पिता कहे शादी करने के लिए वहां पे करिए, ठीक है ना। तो आप जिंदगी सुकून की जिएंगी, नहीं तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। मेरा यही कहना है। और जो भी मैं बोलती हूँ भाई स्पष्ट बोलती हूँ, आप लोगों को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जो मैं वीडियो देखती हूँ, आरती इतना रो रही हैं आज, वो अपना दर्द किसी से नहीं बोल सकती हैं, वो अपने तक ही रख सकती हैं, ठीक है ना। और जो भी है वो हमेशा दर्द में रहती है, वो लड़की हमेशा दुख में रहती है, वो सिर्फ दिखावा करती है, बोलने का नाटक करती है, वो उसको दुख में रखा ही जाता है। तो गाइस कुछ लोग मेरे पे आके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक बेटी के तरफ से एक बेटी को कभी गलत नहीं बनाती हूँ और ना ही बेटी को गलत होने दूंगी। अगर जो मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर आप लोग कर सकते हैं। एक बेटी को, एक बहन को अच्छा मैसेज मिलेगा और अच्छा एक मोटिवेशन पहुंचेगा समाज में। हमारा रिएक्शन इसी तरह होता है, गलत के खिलाफ होता है। जो रहता है बातें मैं स्पष्ट करती हूँ वीडियो के थ्रू, वीडियो देख करके मैं बातें स्पष्ट करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आरती अब दूसरी आरती कोई बहन कोई बेटी बने, ठीक है। कोई बहन कोई बेटी आरती बने। मेरा ये सोचना है कि प्यार मोहब्बत एक की उम्र होती है, हो जाए तो अगर जो घर वाले परिजन राजी हैं तो आप शादी करें, और न राजी हैं तो आप उसको छोड़ के आप अपना दूसरा देख लें, ठीक है। जो आपके माता पिता कह रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने जन्म दिया है, 20 साल पाला है, पगड़ी से बढ़ के कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। आपके हित के लिए ही माँ बाप बोलेंगे। अच्छा लड़का रहेगा तो आपका क्यों नहीं शादी करवाएंगे। अगर जो गलत लड़का रहेगा, माँ बाप को लगेगा कि हाँ ये मेरी बेटी का गुजारा नहीं कर सकता है, तभी माँ बाप कहेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए। अधिकतम लड़कियों के लिए मेरा हमेशा से एक वो रहेगा, आवाज़ उठेगी कि लड़कियां ऐसा गलत काम न करें। अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को बस इज्जत दे और इज्जत बख्श दे, सिर्फ 18, 20, 25 साल तक। उसके बाद से जब अपने घर पे जाएंगी जो मर्जी वो करेंगी, कोई रोकने जाएगा? कोई रोकने नहीं जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, एकदम सलामत रहिए आप लोग। जो भी हमारी वीडियो देखो तो एकदम माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहा है। और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा जरूर आप लोग, क्योंकि शेयर करेंगे तो अच्छा मोटिवेशन लोगों को मिलेगा। बस मेरा यही है, जो रहता है मैं सही बोलती हूँ। और कुछ लोगों को मेरी बातें जहर लगती है तो आके उगल के चले जाते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा चैनल रिएक्शन का है, जैसी वीडियो मैं देखती हूँ उसी तरह से रिएक्शन देती हूँ। मेरा मतलब मेरा मकसद किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। लेकिन आरती ने ऐसा काम ही कर दिया है कि खून खौल उठता है उनके ऊपर और गलत मुंह से निकल जाता है। आरती को भी हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं थी, किसी को भी हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं थी। बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी बेटी भाई आरती की तरह काम ना करे, कोई भी लड़की हो आरती की तरह काम ना करे, वही बेटर है। क्योंकि आरती की तरह जो काम कर देगा वो उसके माँ बाप कहीं के रहेंगे नहीं, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, जैसे आरती का बर्बाद हो गया है। क्या है उसके घर में यार? अब एक भाई है, छोटा है ना, वो काम कर सकता है ना धंधा कर सकता है। एक माँ है दुखियारी जिसका पति जेल में है, वो कैसे अपना गुजारा कर रही होगी। एक बूढ़ी दादी है यार, फैमिली बर्बाद हो गई उसकी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी बेटी बहन मेरी आरती जैसा कदम ना उठाए। भले ही वो अपने अरमानों को दबा दे, लेकिन आरती जैसा कदम कोई भी ना उठाए बहन मेरी।
बस इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी। अगर जो कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो आई एम सॉरी, क्षमा करिएगा आप लोग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलते हैं, जय माता दी, हर महादेव।